पास में कुछ सॉलिड चीजें हो कि हम क्यों अनीमिया पर इतना फोकस कर रहे हैं। क्योंकि भारत में जो महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं, उनकी जो औसत ऊंचाई होती है वो करीब 5 फीट 1 इंच होती है। और उनका वजन होता है करीब 56 किलो। ये औसत की बात कर रही हूं मैं। लेकिन अगर आप बाकी जगहों की देखेंगे, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन, आप अमेरिकन भी याद रख लें तो भी ठीक है। 5 फीट 4 इंच होती है वहां की। सबसे ज्यादा लंबी महिलाएं तो स्वीडन की होती हैं, लेकिन अमेरिकन महिलाएं 5 फीट 4 इंच औसत लंबाई होती है। और उनका औसत वजन करीब 78 केजी, 79 केजीज होता है। तो अपने यहाँ से करीब 22 20 किलो तो ज्यादा वजन होता है। मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाइट अपने यहाँ से एवरेज तौर पर 3 इंच ज्यादा होती है। ये आंकड़ा अगर आप याद रख लेंगे, सारे आप याद न रखें, सिर्फ इतना याद रखें, अपने यहाँ एवरेज 5 फीट 1 इंच हाइट, अमेरिका में एवरेज 5 फीट 4 इंच हाइट। तो यहाँ पर अमेरिका हमसे आगे है। शारीरिक रूप से निष्क्रिय महिलाएं, शारीरिक रूप से निष्क्रिय मतलब जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती हैं, जो रेगुलरली वॉक नहीं करेंगी, योगा नहीं करेंगी, वो महिलाएं इंडिया में सबसे ज्यादा हैं, 57%। अगर आप देखिए अमेरिका में 25% है, चीन में 28% है। आप अमेरिका का आंकड़ा याद रख लें। तो अपनी डायरी में प्लीज नोट कीजिए, हाइट 5 फीट 1 इंच, अमेरिका की हाइट 5 फीट 4 इंच। या हमारे यहाँ पर शारीरिक रूप से निष्क्रिय महिलाएं जो एक्सरसाइज नहीं करती, ऐसा लिख लीजिए, वे महिलाएं जो एक्सरसाइज नहीं करती हैं वो है 57%, अमेरिका में है 25%। फिर खेलों में हमारी महिलाएं, भारतीय महिलाएं बहुत कम तो पार्टिसिपेट करती हैं, और कम पार्टिसिपेट करती हैं तो जीतती भी कम है। मतलब एक तो नंबर कम है पार्टिसिपेट करने का, प्लस स्टैमिना भी कम है जीतने का। इसलिए जैसे 56 महिलाओं ने अगर टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, जीती 3 महिलाएं। 47 महिलाओं ने पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, जीती सिर्फ एक ही महिला। तो न सिर्फ नंबर कम है हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेशन का, बल्कि इसके साथ साथ स्टैमिना भी कम है। अमेरिका देखिए आप, 330 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया तो 66 महिलाएं जीती। प्रतिशत याद रख लीजिए, अपने यहाँ पे करीब 2% महिलाएं ओलंपिक जीतती हैं, अमेरिका में 20% जीतती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर अगर आपको ध्यान रहेंगे, तो हम जब बातचीत शुरू करेंगे ना, तो हम लोगों को बता सकते हैं कि हम इस मिशन पर हैं क्यों। क्यों हम अनीमिया को हटाना चाहते हैं? क्योंकि भारत में महिलाओं की स्थिति इस तरह की है। हमारे पास बहुत लंबा जाने का एक रास्ता है, हमारे पास अवसर है। जैसे भारत में 23% लड़कियां किशोरावस्था के दौरान स्कूल छोड़ देती हैं। मतलब 10th के बाद, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड के बाद कॉलेज तो जाती ही नहीं है। तो 23% लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ 4.3% स्कूल लड़कियां ऐसी हैं जो किशोरावस्था के दौरान स्कूल छोड़ देती हैं। इतना ही अगर आपको याद रह जाएगा तो भी बहुत है। ये आंकड़ा ना भी याद रहे कि होम मेकर्स कितनी हैं। अपने यहाँ पे 53% महिलाएं होम मेकर्स हैं, मतलब सिर्फ घर पर काम करती हैं। जो भी आंकड़ा हम बदल रहे हैं, क्योंकि घर पर काम करने वाली महिलाओं का मतलब सिर्फ घर का ही काम करना, मतलब होम मेकर। मगर हम तो अपने घर से ही दुनिया को बदल रहे हैं। हम तो अपने घर से ही लोगों की सेहत के मित्र बन रहे हैं, तो हम ये आंकड़ा भी बदल रहे हैं। सो यहाँ पर भी हमारे अभियान में आपको जोड़ने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। तो 53% महिलाएं जो होम मेकर्स इंडिया में, हम वो आंकड़े भी बदल रहे हैं। ये देखिए, ये भी आंकड़ा हम बदल रहे हैं। भारत में महिलाओं की एवरेज इनकम, जो नौकरी करती हैं, वो जो नहीं करती हैं उनकी तो कोई एवरेज इनकम है भी नहीं। जो नौकरी करती है उनकी एवरेज इनकम, मासिक आय बता रही हूं मैं, 35,000 रुपए है। जबकि स्विट्जरलैंड में आप देखिए, हाईएस्ट है 5,75,000 रुपए, महिला की बात कर रही हूँ। हम ये भी तो बदल रहे हैं। हम मौका दे रहे हैं कि हम महिलाओं की मासिक आय बदल रहे हैं। सो ये दो आंकड़े हमें अपने अभियान में लोगों को लाने के लिए बहुत मदद करेंगे। इनको नोट करके रखिएगा। तो इतना होने पर भी हर क्षेत्र में हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि अनीमिया एक बड़ा कारण है, क्योंकि फिजिकल और इमोशनल ताकत हमें नहीं मिलती। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये अनीमिया को हम डिफाइन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता रही हूं मैं कि अनीमिया को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ये देखिए, ये है वो वजह जिसको आपको याद रखना है, और ऐसे ही आपको बताना है। आपको ये बताना है कि मासिक धर्म के दौरान
जो महिला को या किसी भी बिटिया को जब मासिक धर्म होता है, तो कम से कम 30 ml ब्लड उसके शरीर से निकल जाता है, वो 3 से 5 दिनों में। या सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड किया गया है शोध में वो है 180 ml। और एवरेज तौर पर 80 ml ब्लड उसके शरीर से निकल जाता है, चाहे वो कोई बेटी हो, मतलब अविवाहित महिला हो, या वो विवाहिता हो, या वो एक माँ बन चुकी हो। जिस भी बिटिया या महिला के शरीर से को मासिक धर्म होता है, उनके शरीर से एवरेज तौर पर 80 ml खून बाहर निकल जाता है। इतने खून के कारण आयरन कितना बाहर निकलता है, देखिए एवरेज तौर पर 14 mg आयरन शरीर से बाहर निकल जाता है। अब आप यहां पर ये पूछें उनसे, भरपाई करने के लिए क्या करते हैं? आपको सिर्फ दो ही फैक्ट्स बताने हैं कि जिस भी बिटिया या जिस भी महिला को मासिक धर्म हुआ, उसके शरीर से एवरेज 80 ml खून बाहर निकल जाता है, 14 mg आयरन बाहर निकल जाता है। इसकी भरपाई के लिए हम क्या करते हैं या आप क्या करते हैं? मैं तो बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जवाब यही आने वाला है, कुछ नहीं करते। किसी भी घर में ऐसा नहीं होता कि आयरन से समृद्ध चीजों को ज्यादा खिलाया जाता हो जब बिटिया को मासिक धर्म शुरू होने लगता है। मिनारकी के बाद जो मासिक धर्म शुरू होता है, उस पीरियड को बोलते हैं मिनारकी। तो मिनारकी के बाद में ऐसा किसी भी घर में मैंने नहीं देखा है, मुझे पता नहीं, हो सकता है आपका अनुभव कुछ अलग रहा हो। मेरा अनुभव यही है, और डेटा भी यही कहता है कि घरों में बिटिया को कुछ अलग आयरन समृद्ध नहीं खिलाया जाता है। तो जब ये कमी लगातार हर महीने बनी रहेगी, तो धीरे धीरे अनीमिया की ओर उसका शरीर बढ़ने लगता है। और